नमस्ते आप सब, मैं छिमा सिंह। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में आपको अच्छे से पता है कि अगर आप हाई स्कूल या इंटर जैसे एसएससी की भी कोई आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन ज्यामिति के होते हैं त्रिभुज से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप त्रिभुज के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसमें जो है आपको पाइथागोरस प्रमेय आपने सुना होगा। पाइथागोरस या फिर जिसे हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का जो एक सूत्र होता है आपको बता दें, यहाँ से 2n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 2n स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको पता होगा n स्क्वायर माइनस 1 का होल वर्ग इक्वल टू किसके बराबर होता है 2n स्क्वायर प्लस 1 का होल वर्ग। ठीक है, लेकिन कब? जब आपकी n की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 2n, तो हम क्या कहते हैं 2n कॉमा यहाँ से n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा जो है पाइथागोरस ट्रिक है, इसे हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन, उस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो ये एसएससी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। 22 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे चलिए हमें एक पहले पाइथागोरस प्रमेय पे हम ले लेते हैं। तो आप कर्ण की पहचान कैसे करेंगे? त्रिभुज में कर्ण की पहचान कैसे करेंगे? ये हमारा हमेशा जो त्रिभुज होगा, एक चीज ध्यान, जो हमारा समकोण होगा उसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। वो किसी भी प्रकार से भी बना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से भी वो त्रिभुज बना हो, उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। बस आपको इतना ध्यान देना, कैसे भी वो भुज बना हो हम दिखा दे रहे हैं आपको हर प्रकार से बना के। तो ये हमारी सारी भुजा क्या है, कर्ण है। दूसरा एक और देख लीजिए, ये जैसे इस प्रकार से बना होता है ऐसे, इसमें क्या पहचान करेंगे, ये हमारा क्या है, इसके सामने भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण की पहचान आप हमेशा करिए, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न देंगे तो आप फिगर बनाना सीखिए, ड्रा करिए कि फिगर को कैसे हमको ड्रा करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हुआ। तो अभी हम आपको बताएंगे, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से एक नंबर लेते हैं डिजिट 3, 4, 5। किसके लिए? पाइथागोरस प्रमेय को, इसको चेक करने के लिए पाइथागोरस ट्रिक पे फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, आप ऐसे कोई भी लीजिए। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना में 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक को चेक करने के लिए यहाँ कितना हुआ 25 इक्वल टू यहाँ कितना 9 और 4 4 जा 16, यह हुआ 25, इधर कितना हुआ 25, यानी कि इक्वल हुए। ठीक है, अब इन्हीं 3 4 5 को और चेक करते हैं आगे तक। 3 4 5 को किससे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 इंटू 2 करेंगे एक कॉमा, और 4 इंटू 2 कॉमा 5 इंटू 2, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 6, यहाँ 8 और यहाँ कितना मिलेगी 10। ये मिली कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपको इतना समझ में आ गया। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखिए 6 और 10, तो अब इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, ये वाला इधर साइड में रखेंगे, इसी को इधर रखेंगे। तो यानी 10 के प्लेस पे यहाँ पे 10 का वर्ग इक्वल टू इधर रखेंगे 6 का वर्ग इक्वल टू 8 प्लस 8 का वर्ग। तो 100 का करेंगे, 10 का करेंगे तो 100 इक्वल 6 का करेंगे कितना जाएगा, इधर भी 100। यहाँ देखिए कैसे 8 8 जा 16, 64, 8 8 जा 64, सॉरी 6 6 जा 36 प्लस और 8 8 जा 64, 6 4 कितना हुआ 10 और 1 कैरी 6 3 9 1 10, 100। यानी कि 100 इक्वल किसका हुआ 100। यानी कि यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, a, b, c को हम क्या कह सकते हैं, ए जो हमारे पाइथागोरस ट्रिक है के एक धन पूर्णांक संख्या होगी हमारी, जो हमारी ए के बी के सी के क्या होगी, सी के पाइथागोरस ट्रिक में फॉलो होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रश्न को इसी के बेस पे सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को आप ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिए, ये आपको आना चाहिए। अब आप ये देखिए, पहले आप यहाँ से हम एक फिगर बनाते हैं। क्या बोला गया, एक समकोण एक, यहाँ पे आप फिगर को पहले आप ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया दो भुजाएं, या हमने आपको पता समकोण के आपको मैंने भी पहचान बताई। तो उसमें क्या किया, उस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान ज्ञात कीजिए, कर्ण। अब आपको मैंने बताया यहाँ से हमारा क्या है, समकोण है, तो इसके सामने भुजाएं क्या है हमारी, कर्ण। तो हमें इसी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें से मान के जिसकी अन्य दो भुजाएं, चाहे आप इसे 15 सेंटीमीटर करें चाहे इसके, तो ये आपको जैसे जो लंबा दिखे इसे सभी में हम इसको 15 सेंटीमीटर इसे कर देते हैं और 8 सेंटीमीटर इसे। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर, यहाँ से देख लीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका यहाँ पे हुआ पाइथागोरस प्रमेय में। अभी हम आपको इसको भी प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे। ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के, या हम इसे कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके, सी स्क्वायर के। ये भी हम यहाँ पे इक्वल टू किसके, सी स्क्वायर के लिख सकते हैं। अभी हम आपको इसको प्रूव करके दिखा देंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। अब इसे यहाँ पे देखिए, आपको ए, ये हमारा ए है, ठीक है, इसी की वैल्यू को फाइंड करनी है। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम ए स्क्वायर के इधर लिखते चलेंगे जो हमें वैल्यू मिली है। तो 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 15 का अगर करेंगे आप कितना आएगा, 15 जो कितना आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा 5, उसके बाद 5 1 2 22, कितना आ गया यहाँ पे 22, 8 8 जा 64, इतना आपका आ गया यहाँ पे। इसको ध्यान से देखिएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से देखिए 5 4 9 और यहाँ पे 6 और 4 आपका हो जाएगा कितना 8 और यहाँ पे आ गया 289, किसका है कितना है 289। ए स्क्वायर इक्वल यहाँ पे देखिए 289, तो ये किसका वर्ग होगा 17 का, ये किसका वर्ग होगा 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 289। ध्यान दीजिएगा, तो आपके जो कर्ण की वैल्यू आई सीधे आप लिख सकते हैं, यहाँ से वर्ग वर्ग कैंसिल, तो ए की जो वैल्यू फाइंड हो रही है सीधी कितनी हो रही है 17, कितनी हो रही है 17 सेंटीमीटर। तो हमें ए की जो वैल्यू फाइंड हुई कितना आया है 17 सेंटीमीटर। आपको आई होप ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पाइथागोरस ट्रिक का यही काम है कि आपको एक वैल्यू दी रहेगी, एक वैल्यू नहीं दी रहेगी, दो दिया रहेगा, तो वहां पे आप हमेशा यही त्रिभुज में एक काम करेंगे कि पहले बात आपको कर्ण आधार, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा क्या होता है कर्ण होता है, इनकी पहचान होनी चाहिए। अगर आपसे अगर आधार पूछता तो आधार की वैल्यू निकालते हैं इसी प्रकार से, कर्ण लंब की पूछता तो लंब की इसी प्रकार से निकालेंगे, और कर्ण को पूछा तो कर्ण को इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, जो वैल्यू को दी जाएगी। अभी हम आपको ये बता देते हैं हाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं, ये आपको फाइंड करके भी दिखाते हैं, ठीक है, कैसे होता है। हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको याद होगा जब मैं आपको सारे फार्मूले स्टार्टिंग में लिखवा रही थी ज्यामिति के, जितने भी मैंने प्रश्न आपको सारे मेंसुरेशन में पढ़ा रहे थे, उसमें आपको मैंने बताया था a प्लस बी का होल वर्ग। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी के भुजा का क्षेत्रफल का ये वर्ग है, ठीक है, इतना आप इसको समझिएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था 4 इंटू वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल। यहाँ पे आप देखिए वर्गों का क्षेत्रफल कितने आपके भुजाएं, 4 भुजाएं हैं, तो 4 इंटू, तो सबकी भुजा क्या है आपस में क्या है, यहाँ से हाफ है, कितनी है हाफ, तो यहाँ 1/2 इंटू किसके a इंटू बी के, किसके a इंटू बी के। मैंने आपको इस तरीके से फार्मूले में बताया था। इक्वल टू यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका c जो है, c का वर्ग जो करेंगे क्षेत्रफल के योगफल के क्या होता है बराबर होता है जिसकी लंबाई भुजा का वर्ग प्लस सी, लंबाई भुजा का वर्ग सी स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपस में इसको काट दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2ab प्लस सी का होल वर्ग। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, आपको मिला क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके आप मिला आपको सी स्क्वायर के इक्वल। यही आपको हम प्रूव करके दिखाना चाह रहे थे। ये जो फार्मूला आपका है ये है भुजा का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल, और ये आपका सी जो है सी लंबाई भुजा का वर्ग है, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है आधार, ये दोनों प्रयोग में आधार कहा जा सकता है इसके। तो हमारा जो था किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, यहाँ से देखिए ये अगर यहाँ से लाइन खींचते तो ये आपका समकोण यहाँ बन रहा है, यहाँ से अगर इसकी लाइन यहाँ से खींचते समकोण यहाँ बन रहा है, यहाँ से अगर इसकी लाइन खींचते समकोण ये है, यहाँ से इसकी लाइन खींचते समकोण सामने के कर्ण है, ये इसकी भुजा सामने कर्ण हो जाएगी अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो, ठीक है। तो ये आपको मैं ये प्रूव करके दिखाना चाह रहे थे, योगफल के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो सकता है सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक, ठीक है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था, अब आपको जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे इस पे समकोण पे, एंगल पे, राइट एंगल पे, तो इसी ट्रिक से फॉलो होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, अज्ञात भुजा y की लंबाई होगी जबकि दो भुजाएं जिसका मान 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। लंबाई यानी क्या, सीधे यहाँ से पकड़िए, लंब आपको नहीं दिया गया है, लंब आपको नहीं दिया गया है, बाकी दो भुजाएं की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ से देखिए, ये आपका होगा 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये y आपकी लंबाई, लंब आपको नहीं दिया गया है, इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको जैसे बताया सेम वैसे आप ले चलिए। आपको यहाँ से ये आपका a था, ये आपका b था, ये आपका c था, तो y स्क्वायर प्लस यहाँ से जो वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, आधार आपको दिया गया है b 12 सेंटीमीटर, और आपको इधर से a वैल्यू आपको दी गई 13 का वर्ग, ठीक है। कुछ आपको करना नहीं है। y स्क्वायर इक्वल टू 12 में 100
44 यहाँ से कर दीजिए इक्वल टू 13 13 हमें का आपको पता है 159 होता है, ठीक है। वाई स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए इक्वल टू 169 से 144 क्या कर देंगे आप गायब कर दीजिए। तो यहाँ से 169 से 144 आप गायब करेंगे तो कितना आएगा 4 5 आ गया। 6 यहाँ 5 पे यहाँ से 6 से 4 गायब होगा तो आपको कितना जाएगा यहाँ से देखेंगे 6 और 2 आ जाएगा, कितना सॉरी कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आपको कितना मिला 5 सेंटीमीटर, कितना मिला 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको शायद पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान, जो वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ से देखिए ये आपका कैसे आप पहचान गए, ये आपका ए था, ये आपका ये बी होता, ये आपका सी होता, हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस आप ऐसे करिएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपको सी नहीं दिया था, वाई स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए मैंने लेफ्ट और राइट को चेंज किया, यहाँ पे राइट इधर को लेफ्ट कर दिया जिसकी वैल्यू मुझे दी गई थी। तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू फाइंड की तो आपको वाई वैल्यू फाइंड हो गई। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए कब हमको लेफ्ट राइट करना जिसकी वैल्यू दी गई थी, ये बी, ये ए, बी और सी, ठीक है। इस तरीके से आप इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।